गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सर्किल माने वृत्त। वृत्त क्या होता है? एक समतल पृष्ठ पर विभिन्न प्रकार के बिंदु दिए हों जिनकी एक निश्चित बिंदु से दूरी जो है, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ये दिया है, एक पॉइंट ये दिया है। एक समतल पृष्ठ पर ये बिंदु दिए गए हैं और इनकी एक निश्चित बिंदु से दूरी जो हो वो समान होती है। यानी ये एक निश्चित बिंदु हो गया और ये समतल पृष्ठ पर विभिन्न प्रकार के पॉइंट दिए गए। इनकी दूरी, बीच की दूरी जो है नियत होती है। इसी को ही हम संरचना को सर्किल कहते हैं। ये जो पॉइंट है बीच वाला सेंटर पॉइंट, इसको हम कहते हैं केंद्र, वृत्त का केंद्र। और जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी होगी उसको हम कहेंगे त्रिज्या, यानी कि वृत्त की त्रिज्या। और वृत्त की त्रिज्या को हम R से प्रदर्शित करते हैं। वृत्त के केंद्र को हम O से प्रदर्शित करते हैं। कुछ इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसकी जो परिधि होती है, परिधि क्या होती है? ये जो रेखा दी है, ये जो आकृति दी है, इसका जो परिमाप होगा, इसकी जो लंबाई होगी, यही परिधि कहलाएगी। और परिधि का फार्मूला होता है 2πr, जहाँ पर r बराबर होती है वृत्त की त्रिज्या। अब बात करते हैं वृत्त की जीवा क्या होती है। तो किसी वृत्त के परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर, एक ये बिंदु हो गया A और एक बिंदु हो गया B, ये वृत्त का सेंटर है O, और इसको हम मिला देते हैं तो ये जो रेखा होगी AB, ये आपकी कहलाएगी जीवा। यानी वृत्त रेखा AB वृत्त की जीवा है। अब बात करते हैं कि व्यास क्या होता है। तो व्यास जो होता है वो जीवा ही होती है, लेकिन वो वृत्त के सेंटर से होकर जाती है। वह रेखा जो वृत्त के सेंटर से होकर जाए, यानी एक पॉइंट ये हो गया A और ये हो गया B, तो यहाँ पे जो सेंटर से रेखा होकर जाएगी वो वृत्त की कहलाएगी व्यास। व्यास बराबर जो होता है वो 2 × r, यानी त्रिज्या का 2 गुना होता है। एक ये त्रिज्या हो गई सेंटर से यहाँ तक और एक ये त्रिज्या हो गई यहाँ तक, तो ये r और ये r मिलकर हो गई 2r, यानी = 2r। 2r क्या हो गया? वृत्त का व्यास। अब बात करते हैं कि चाप। चाप क्या होता है? ये जो जैसे जीवा दी है, A बिंदु हो गया, ये B बिंदु हो गया, यहाँ से ये जो वृत्त की परिधि, इतना पार्ट जो होगा ये वृत्त का होगा चाप। तो ये छोटी मोटी जानकारी थी वृत्त के बारे में। अब बात करते हैं कि हमने क्लास में आपकी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट करा दी थी। 10.2 के क्वेश्चन नंबर 7 नंबर तक आपके कंप्लीट करा दिए हैं। आज आपको हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कह रहा है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है कि एक वृत्त है, उसके परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। और आपको सिद्ध क्या करना है, ये मान लो वृत्त है और इसके परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है। ये हो गया, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, और ये आपका है वृत्त। ये आपका क्वेश्चन दिया है। आपको सिद्ध क्या करना है,
सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये आपको सिद्ध करना है। यानी ए बी, ये वाली भुजा ए बी प्लस सी डी, ये सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी के आपको बराबर सिद्ध करना है। तो देखते हैं कैसे सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कैसे आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर दिया है, जो आपको क्वेश्चन में दिया जाए उसी को इसमें नोट कर देंगे। ये यहाँ पे आपका सेंटर हो गया। तो यहाँ पे एक वृत्त दिया है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, इतना लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी, ये आपको सिद्ध करना है। रचना आपने क्या करी है, जो आप रचना करें क्वेश्चन में उसी के पॉइंट इसमें नोट करेंगे। तो हम करेंगे क्या, यहाँ से यहाँ को मिला देंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे। इसका नाम दे देंगे P, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा S। तो रचना हमने क्या की, OP, OQ, OR तथा OS को आपस में मिलाया। अब आप इसमें हेडिंग डालेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको हमने एक प्रमेय सिद्ध कराई थी कि कोई एक सेंटर हो, उसके बाहर यानी बाह्य साइड पे एक कोई बिंदु दिया हो। यहाँ पे देखिए ये एक सर्किल है जिसका केंद्र O है, ये बाह्य बिंदु है। इस बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो वो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसे यहाँ पे बाह्य बिंदु क्या दिया है, A दिया है। A से एक स्पर्श रेखा AP हो गई और दूसरी A से AS हो गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जैसा कि हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त की परिधि पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ आपस में बराबर होती हैं। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया है A से AP और AS, ये आपस में बराबर हो जाएंगी। एक बाह्य बिंदु दिया है B, तो BQ और BP बराबर हो जाएंगे। एक बाह्य बिंदु दिया है C, तो CR और CQ बराबर हो जाएंगी। एक बाह्य बिंदु दिया है D, तो DR और DS आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसी को नोट करेंगे हम। ये आपका पॉइंट D। अब देखिए बाह्य बिंदु ले लेते हैं A, तो यहाँ पे लिखेंगे बाह्य बिंदु A के लिए क्या हो जाएगा, AP बराबर AS हो जाएगा। AP किसके बराबर होगा,
AP बराबर AS, ये समीकरण हम मान लेंगे 1। अब बाह्य बिंदु B ले लेते हैं। तो बाह्य बिंदु B के लिए क्या होगा, बाह्य बिंदु B के लिए क्या होगा, BP बराबर BQ। तो यहाँ से लिखेंगे BP बराबर BQ, ये इक्वेशन बनेगी सेकेंड। बाह्य बिंदु C के लिए क्या होगा, बाह्य बिंदु C के लिए CQ बराबर CR हो जाएगा। तो यहाँ पे CR बराबर CQ, ये इक्वेशन बन जाएगी 3। अब बाह्य बिंदु D के लिए इसी प्रकार लिखेंगे, बाह्य बिंदु D के लिए, तो D के लिए क्या हो जाएगा, DR बराबर DS। तो यहाँ से लिखेंगे DR बराबर DS, ये इक्वेशन बन जाएगी 4th। अब क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, इसको हम आपस में ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर देखते हैं क्या होगा। ऐड जब करेंगे तो जो LHS वाला पार्ट है इसको LHS में ऐड करेंगे, और जो उधर वाला पार्ट है वो सब उधर वाले यानी RHS राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इधर वाले एक तरफ ऐड कर लेते हैं, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर, अब इधर वाले हल करेंगे तो AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ये ऐड हो गया। अब देखिए हमें लाना क्या है सिद्ध करने पर, AB प्लस CD। तो AB प्लस CD बनाना है। AB बनेगा कैसे, AP चाहिए प्लस BP चाहिए, तो AP प्लस BP से क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा। CR प्लस DR से क्या बन जाएगा, CD बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे AB प्लस CD बराबर, अब यहाँ पे हमें चाहिए AD कैसे बनेगा, AS प्लस DS। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AS प्लस DS प्लस BC चाहिए तो BQ प्लस CQ चाहिए, ये BQ है ये CQ है, तो BQ प्लस CQ हो जाएगा। यहाँ से AB प्लस CD बराबर, ये क्या बन जाएगा, AD बन जाएगा, प्लस ये क्या बन जाएगा, BC बन जाएगा। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। यहाँ से लिख देंगे प्रूव्ड दैट। इसके बाद अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, चित्र में XY और X डैश Y डैश O केंद्र वाले वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB XY को A तथा X डैश Y डैश को B पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण AOB बराबर 90 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। इसका पहले चित्र बना लेते हैं। XY और X डैश Y डैश O केंद्र वाले वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। एक आपका ये हो गया वृत्त, इस पर हमने ये एक स्पर्श रेखा खींच दी और ये एक स्पर्श रेखा खींच दी। अब कह रहा है कि और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB, एक कोई स्पर्श रेखा AB है जो वृत्त को C बिंदु पर स्पर्श करती है। ये बिंदु हो गया C, ये हो गया X, ये Y, ये X डैश, ये Y डैश, और ये रेखा हो जाएगी A और ये हो जाएगी B। फिर कह रहा है कि B पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल AOB 90 डिग्री है। ये वृत्त का सेंटर हो गया।
यहाँ से ये वृत्त की त्रिज्या हो गई, ये भी वृत्त की त्रिज्या हो गई, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q। यहाँ से ये रचना कर देते हैं, ये फिगर ऐसे दिया गया। अब देखेंगे ये x y x रेखा है, इसकी समांतर रेखा x डैश y डैश है। इस वृत्त पर एक स्पर्श बिंदु C है जिस पर एक स्पर्श रेखा AB गुजरती है। ये OP और OQ वृत्त की त्रिज्याएं हैं और OC भी वृत्त की त्रिज्या है। आपको सिद्ध क्या करना है, ये वाला जो एंगल है AOC AOB एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ से करेंगे क्या, फिर वही पहला क्वेश्चन हेडिंग डालेंगे जैसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर दो समांतर रेखाएं एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश खींची गई हैं। ए बी रेखा वृत्त को बिंदु C पर स्पर्श करती है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री आपको सिद्ध करना है। ये वाला एंगल AOB 90 डिग्री। अब आपको क्या करना है, अगली हेडिंग डालेंगे रचना। रचना में क्या लिखना है, O को C से मिलाया। ये हमने रचना करी है, क्वेश्चन इतना दिया था लेकिन OC की हमने रचना की। अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करना है कि देखिए, जब कोई एक तिर्यक रेखा दी हो, ये आपकी तिर्यक रेखा और स्पर्श रेखा भी है, इसके जो अंतःकोण होंगे ये A और ये B, यानी कि यहाँ से लिखेंगे एंगल PAC प्लस एंगल QBC इज इक्वल टू 180। इनका जो ऐड होगा यानी किसी तिर्यक रेखा के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 180 अंश होता है, इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, एक ट्रिंगल ले लें। ट्रिंगल कौन कौन से लेंगे, PAO, फिर लेंगे एक दूसरा ट्रिंगल CAO। ट्रिंगल ये हो गया PAO तथा CAO में। इसमें देखें क्या होगा, ये OP क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, OC क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, दोनों त्रिज्याएं बराबर होंगी। तो यहाँ पे लिख देंगे OP बराबर OC, ब्रैकेट में लिखेंगे वृत्त की समान त्रिज्याएं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसमें क्या बराबर है, ये एक सर्किल दिया गया है, इसका एक बाह्य बिंदु क्या है, A है। A से एक स्पर्श रेखा AP है और दूसरी स्पर्श रेखा AC है। तो ये भी क्या हो जाएगा, AP बराबर AC। क्यों, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखाएं वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं।
और स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होंगी। अब ये PAO हो गया एक त्रिभुज, एक हो गया OCAO हो गया। इसमें दोनों में OA यानी OA बराबर OA, ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ रेखा है। तीन चीज़ें बराबर हो गई, यानी एक ये भुजा बराबर हो गई, एक ये भुजा, एक ये भुजा। तो इसमें कौन से प्रमेय लगेगी, S प्रमेय से। और ये दोनों ट्रिंगल क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो आगे हम क्या लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज PAO है वो बराबर और सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज CAO। तो यहाँ पे जो कोण होगा, ये वाला कोण इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R और इसको मान लेते हैं S। तो यहाँ पे P जो बराबर होगा किसके हो जाएगा, कोण Q के। ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी सेकेंड। इसी प्रकार OCBO और QBO ले लेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज CBO तथा त्रिभुज QBO में, इसमें भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल जैसे हमने ये सॉल्व किया वैसे सॉल्व होगा। तो कोण R बराबर कोण S हो जाएगा, कोण R बराबर कोण S हो जाएगा। इसको इक्वेशन मान लेंगे हम 3, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, जो हमने पहली इक्वेशन फर्स्ट मानी थी, क्या मानी थी कि कोण, इसमें लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या थी, समीकरण 1, कोण PAC प्लस कोण QBC बराबर 180 अंश। PAC कैसे बना है, PAC यानी कोण P प्लस कोण Q से बना है। यहाँ पे लिख देंगे कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण QBC। QBC किससे बना है, कोण R प्लस कोण S से बना है, कोण R प्लस कोण S से बना है, बराबर 180 हो गया। अब यहाँ पे कोण P किसके बराबर है, कोण P Q के बराबर है, कोण R कोण S के बराबर है। हमें सिद्ध क्या करना है, ये AOB सिद्ध करना है। और हमें चाहिए क्या, Q चाहिए और R चाहिए। इसलिए हम P को Q के बराबर कर देंगे, कोण Q प्लस कोण Q प्लस, ये क्यों हो गया, क्योंकि कोण P जो है Q के बराबर है। कोण R हमको चाहिए तो S के बराबर कर देंगे, कोण R प्लस कोण R, क्यों, क्योंकि S जो कोण है वो कोण R के बराबर है। यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री। ये हो जाएगा 2 कोण Q प्लस, फिर हो जाएगा 2 कोण R बराबर 180। 2 कामन ले लेंगे तो कोण Q प्लस कोण R बराबर 180। यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा या 90 डिग्री हो जाएगा। इसको बिगाड़ लेते हैं थोड़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा कोण Q प्लस कोण R बराबर 90 डिग्री। ये हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, कोण AOB 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो इधर हम नोट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम त्रिभुज एक दूसरा लेंगे AOB, त्रिभुज AOB में इसके, अब एक त्रिभुज दिया है, उसके अगर तीनों अंतःकोणों को हम ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण Q प्लस कोण AOB, कोण AOB प्लस ये तीसरा कोण कोण R बराबर, ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण AOB बराबर 180। कोण Q प्लस R, कोण Q प्लस R कितने के बराबर है, 90 डिग्री के। तो प्लस कोण AOB बराबर 180 हो गया। कोण AOB बराबर जब निकालेंगे तो 180, ये 90 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा,
कोण AOB बराबर आ जाएगा 90 डिग्री, और ये आपका सिद्ध हो गया। तो ठीक है, आपके 2 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका जो क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 जो शेष बचे हैं वो आपके कल करवा दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे।